का अवतरण हुआ। नारद जी 17 पुराण, 4 वेद और महाभारत जैसा पावन पवित्र ग्रंथ रच डाला, लेकिन फिर भी मन को संतुष्टि नहीं, उद्वेग से भरा हुआ मन। महर्षि व्यास जी सोचे, मैं क्या करूं, कैसे मन की चिंता को शांत करूं। तत्क्षण व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। पूज्यमास विधिवन्न नारदम सुरपूजितम। विधि पूर्वक स्वागत किया व्यास जी ने महर्षि नारद जी का, ब्रह्म ऋषि नारद जी का। और स्वागत के बाद जब नारद जी ने देखा कि व्यास जी खिन्न मन लिए बैठे हुए हैं, क्या कारण है, तो उन्होंने पूछा, पराशर नंदन व्यास जी, क्या कारण है, आप इतने खिन्न मन हुए बैठे हो, चिंता का कारण बताएं। व्यास जी खड़े होकर रोने लगे। क्या करूं भगवान, मेरा मन उद्वेग से भरपूर है। मैंने जो ये सब कुछ किया मनुष्य मात्र के लिए किया, संतों के लिए किया, पर फिर भी मेरा मन असंतुष्ट है। मुझे स्वयं ही अब इसका असंतुष्टि का कारण मालूम नहीं हो रहा है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे मन को शांति प्रदान करें। शास्त्र कहते हैं, परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिया वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं नाचेगा। और जो बेटे की शादी में ढोल नगाड़ों के सामने घोड़ी पर बैठ करके और बाद में जो खूब नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार से जब नारद जी और व्यास जी एक दूसरे से मार्ग प्रशस्त करने और खिन्न मन को स्वस्थ करने की बात कर रहे थे, उसी समय नारद जी बोले, व्यास जी, आपकी भाषा चाहे कितनी ही अलंकारिक, छंदोबद्ध, सुसभ्य हो, लेकिन यदि जनमानस की समझ से परे है, तो आपने अपनी योग्यता का तो खूब प्रदर्शन किया, खूब ढिंढोरा पीटा, परंतु जनसाधारण को क्या लाभ हुआ, संतों को तो कोई सुख नहीं मिला। ना यदुवश्च चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थम संति मानसा नायत्र हंसा निर्मयं शिक्षया। नारद जी बोले, व्यास जी, हंस मोती चुनते हैं, क्या कौओं का संग कभी हंस करेंगे? नहीं ना। इस प्रकार चित्र विचित्र या भाषा में लाया जाए, परंतु उससे संत प्रसन्न नहीं होते। ग्राम्य जनसाधारण की भाषा ही सही, रामायण तो सतकोटि है। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने रामायण में ग्राम्य भाषा अवधि का प्रयोग किया और वही रामायण जन जन की कंठहार हुई। रामायण प्रसिद्धि प्राप्त कर गई। इसी तरह से व्यास जी, आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, योग्यता का प्रदर्शन किया, आपकी दृष्टि दूसरों पर रही, इसलिए अब की बात दूसरों को छोड़ो, अपने अंदर झांको, भाषा वैशिष्ट्य को त्याग दो और प्रभु की प्रसन्नता को ध्यान में रखो। अपने में डूब कर लिखो, जो आपको प्रेम, प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न करे वो लिखो। और नैष्कर्म काम में भी भगवान की प्राप्ति और प्रीति ना हो, उस निष्कर्म कर्म का कोई लाभ नहीं, कोई शोभा नहीं। ना शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। इसलिए जब तक भगवान से ना जुड़े तब तक वह साधन भी शून्य है, अधूरा है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून, राम गए कछु हाथ न, राम रहे 10 गुण। आदि में अंक 1 है, उस अंक 1 के पीछे बाद में जितनी शून्य लगाएंगे
10 गुना वृद्धि होती जाएगी। शून्य तभी शोभा पाती है जब अंक सामने हो। अंक के बिना शून्य निरर्थक है। शून्य में कोई शक्ति नहीं। यदि इस प्रकार से भगवान से जुड़े तो ही शक्ति मिलेगी, तथा साधन वही करो जो भगवान के निमित्त हो। पर प्रत्येक साधन गोविंद से के चरणों से जुड़ करके करो। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई इत्यादि ने भगवान के संकीर्तन, ध्यान खूब लगाया, लेकिन भगवान से जुड़ करके खूब भगवान भक्ति में, भजन में डूब करके, नाच नाच करके, तालियां बजा बजा के, मृदंगम बजा करके आत्म विभोर हो गए, प्रभु से जुड़ गए, तभी तो नाम स्मरण का फल मिला, और वो भी 10 गुना ज्यादा हो गया। इस प्रकार से व्यास जी बोले, भगवान महर्षि बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं कुछ भी करना। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय लो, असंभव बात भी संभव हो जाती है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज, संत कृपा बड़ी या प्रभु कृपा? तो दूसरे संत ने कहा, जिससे पूछा कि देखिए, संत कृपा भगवान कृपा से बढ़कर है, ऊंची है, क्योंकि संत ही वह साधन है जो भगवान के चरणों से आपको जोड़ता है, और जब आप भगवान से जुड़ गए तो भगवान आपके पीछे पीछे चलते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य सिर्फ गुरुदेव में ही है। ऐसा स्वरूप है। गोविंद आपके साथ साथ चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे। सो संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है। इस प्रकार से नारद जी बोले, व्यास जी, संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, इसका साक्षात प्रमाण मैं हूं। सुनिए, व्यास जी महाराज, मुझे देखो, अहम पुरातीत भवे अववम, मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रवृषि निर्विवक्षितां। मैं पूर्व में दासी पुत्र था, माँ अकेली थी, अबला हो गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी मेरे जन्मते ही स्वर्ग सिधार गए थे। इस प्रकार से माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। माँ सत गृहस्थ ऋषियों के आश्रम में सेवा करती थी, जल भरती, झाड़ू पोछा मंदिर में लगाती, गाय धोकर लाती, और प्रेम से 2 वक्त का भोजन प्रसाद पाती। मैंने जब से होश संभाला, मैं माँ के साथ ही जाता था। जब जंगल से, और जब महात्मा लोग स्नान करते, उसके पश्चात उनके वस्त्र माँ के साथ मैं भी धोता था। इस प्रकार से जंगल से ऋषियों के हवन हेतु संविधा बीन करके लाता था। जब महात्मा प्रसाद पाते तो उनसे बचा हुआ उचिष्ट प्रसाद मैं भी प्राप्त करता था। जब कीर्तन करते तो मैं भी खूब ताली बजा बजा करके, नाच नाच के कीर्तन गाता। जब ध्यान लगाते तो मैं भी उनके साथ बैठ करके ध्यान में मगन हो जाता। इस तरह से एक बार बरसात में चातुर्मास करने हेतु कुछ विरक्त संत उन गृहस्थ संतों के आश्रम में आए। चातुर्मास यानी 4 मास के लिए एक जगह बैठ करके भगवान का संकीर्तन, नाम संकीर्तन करते थे। इस प्रकार से मैंने उन चातुर्मास में आए संतों को ध्यान से सुना। सुबह शाम ईश्वर वंदन, भजन करना, संकीर्तन करना, उनके साथ मैं भी रम जाता था। और दिन को जब कथा करते थे, मैं बड़े दत्तचित्त होकर के कथा को श्रवण किया करता था। और वो संत जब जाने लगे वहां से, उससे पहले वो मुझसे इतने घुल मिल गए कि उन्होंने मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। सभी मुझे अब वहां पर बालक रामदास कहकर पुकारते। सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं
इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि संसार मात्र एक सपना है। मोह निशा जग सोव निहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। संतों की संगति में मेरा मन परमात्मा के प्रेम में रम गया। चातुर्मास पूरा होते ही महात्मा लोग चल पड़े, मैं भी उनके संग चल पड़ा। महात्माओं ने रोका, हे रामदास तू कहाँ चला है हमारे साथ? मैंने कहा महाराज अब तो मैं रहूंगा आप ही के साथ। संतों ने समझाया, देख बेटा तेरी माँ अकेली है, तू अपनी माँ का अकेलौता पुत्र है। तेरी माँ वृद्धा हो गई है, तुझे अपनी माँ की सेवा करनी है, तेरे सिवा इसका कौन है? तूने हमारी कथा सुनी? बोला हाँ जी सुनी। तो कथा का क्या निष्कर्ष हमने बताया? महाराज आपने ये बताया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ देवी है, माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे है नहीं। वृद्ध माता कहाँ जाएगी, इसकी सेवा करो। हाँ यदि माँ तुम्हें आज्ञा दे देती है हमारे साथ चलने की तो अवश्य हमारे साथ प्रस्थान करो। यदि माँ नहीं आज्ञा देती तो बेटा अपनी माँ के साथ रहो, सेवा करो, और जब माँ इस संसार से पधार जाएं, स्वर्ग से धार जाएं, तो हमारे साथ आ जाना, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। इस प्रकार से घर बैठकर मैंने प्रभु का नाम संकीर्तन किया करना शुरू किया। परंतु संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया था जाते वक्त। वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का बेटा जाप करना। और मैं बैठ करके घर में इसी मंत्र का जाप करने लगा 24 घंटे 8 याम। अन्य बालकों की तरह खेलने में और सांसारिक बातों में मेरा मन नहीं रमता था। सदा हरि भजन में मस्त रहता। माँ मेरी ऐसी हालत देख करके बड़ी घबराई, भयभीत हो गई कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। अब क्या करूं? माताओं को इस बात की बड़ी चिंता होती है, चोर उचक्का डकैत लठैत कुछ भी बन जाए पर बाबा ना बने। तिलक चंदन कंठी माला जब मैंने धारण की तो माता जी बड़ी घबराई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरी माँ को चिंता होने लगी। घर में जो भी आता माँ एक ही बात करती, बस मेरे बेटे की जल्दी से शादी करवा दो। मैं पता नहीं कब जैसे यहाँ से पधार जाऊंगी। मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि रुनक झुनक करती हुई बहुरिया घर में आए, प्रविष्ट हो जाए, मेरा बेटा गृहस्थी अपनी संभालें और मैं सुख शांति से मुक्ति पाऊं इस जीवन से। व्यास जी मैं माता की ये बात सुन करके बड़ा घबराया। हे प्रभु ये क्या झमेला है? मैं अभी माँ का इंतजार कर रहा हूँ कि माता कब पधारेगी। तो माता है कि मेरी शादी की सोच रही है। अगर कहीं माँ ना इस संसार से गई और मेरी शादी करवा गई तो मेरी उम्र तो पूरी इसी में बीत जाएगी। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु कहीं सत्संग करने की जो मेरी इच्छा है वो अधूरी ना रह जाए। भगवत भगत के मार्ग में जो भी बाधा आती है प्रभु गोविंद उस बाधा को स्वतः अपने आप दूर करते चलते हैं। 2 कदम आप बढ़ो 4 प्रभु बढ़ेंगे, लेकिन शर्त एक है कि तुम्हारा संकल्प मानसिक इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। व्यास जी महाराज सायंकाल था, मैया गाय धोने गई थी, रास्ते में आ रही थी, अंधेरा हो गया था, गहरा गया था, घास ऊंची ऊंची थी। जैसे ही माँ ने आते वक्त रास्ते में माँ पग धरती आ रही थी तो एक पांव ऐसा पड़ा कि वो घास पात के नीचे जो सांप था उस पर पड़ गया और सांप ने जो डंक मारा माँ वहीं चित्त हो गई। एक लड़का आया, मुझे बताया कि अरे तू यहाँ भजन कीर्तन कर रहा है, तेरी माँ उधर मरी पड़ी है। मन में बड़ी खुशी हुई कि अब मुक्ति मिली माँ से, अब मैं अपने रास्ते पर प्रभु प्राप्ति के लिए आगे बढ़ूंगा। लेकिन मन में तो खुशी थी
पर बाहर से दुनिया को जग वालों को दिखाना था कि मैं बहुत दुखी हूँ, और मुंह लटकाए से रुआन सा मुंह करके जा रहा था। यदि मैं खुश होता तो मुझे संसार क्या कहता। अरे बड़ा मूर्ख है ये बालक, मैया के मरने की खुशी मना रहा है। तो अनुग्रहम मन्नमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, भगवान का अनुग्रह मानकर इस प्रकार से मैंने माँ का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। जिस रास्ते पर महात्मा लोग, चातुर्मास वाले महात्मा लोग गए थे। चलते चलते खूब थक गया, एक सरोवर आया, वहां पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, थोड़ा विश्राम किया। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टोस गतश्रमः, जब थकावट दूर हो गई तो वृक्ष की सघन छाया में बैठा और प्रभु का ध्यान करने लगा, आंखें बंद की। जब मैंने भजन किया तो भजन क्या था, तो श्री गुरुदेव जी थोड़ा मैं लगाता हूँ यहाँ से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से भजन करते करते मेरा मन प्रभु के चरणों में समा गया और हृदयासीन में सनेर हरि हरि, एकदम भगवान की सामली सलोनी सूरत, मनोहर मूर्ति मेरे हृदय में छा गई। झांकी, दिव्य झांकी प्रस्तुत हुई मेरे हृदय में। मैंने दर्शन किए, मैं आनंद से गदगद, मेरा शरीर रोमांचित हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी साधना, मैं सोचा मेरी साधना सफल हो गई। अभी उस आनंद का, सिर्फ उस आनंद के सागर में डुबकी लगा ही रहा था कि अगले ही पल वो झांकी अदृश्य हो गई, गायब हो गई। मुझे घबराहट हुई, मैं रोया, छाती पीटूं कि हे ईश्वर, हे गोविंद, ये क्या हुआ, मुझसे क्या अपराध हो गया। आप आए और पलक झपकते ही गायब हो गए। हे प्रभु, मैं क्या करूं, मैं लुट गया। इस तरह से मैंने बहुत प्रलाप किया। तो कान में कर्ण मार्ग से भविष्यवाणी हुई। प्रभु ने कहा कि अरे अभी तो तू कच्चा योगी है, सच्चा संत नहीं हुआ। अपरिपक्व कषायाणाम दुर्दशो अहम कुयोगिनाम। पुत्र, अभी तुम अपरिपक्व हो, कुयोगी हो, पक्के योगी नहीं हो। जब पक्के योगी हो जाओगे तो तभी तुम्हें मेरा दर्शन होगा, अभी तुम साधना करो। मैंने कहा प्रभु, जब मैं कच्चा योगी था, कुयोगी था, तो मुझे दर्शन क्यों दिखाए, दर्शन क्यों दिए। प्रभु ने कहा अरे ये तो तुझे मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी चटानी थी। तेरे मन में जो लालसा उत्पन्न हो रही थी मेरे प्रति, मैंने जिगानी थी वो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कहीं तेरे मन में संदेह ना उत्पन्न हो जाए। संतों ने, चातुर्मास वाले संतों ने कहा था कि जब कि भगवान होते हैं और अगर मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हें दर्शन नहीं दिखाता पल भर, तो तेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाना था कि पता नहीं संत महात्मा झूठ ही बोल गए थे, पागल थे, मुझे पागल बना गए, और यहाँ तो कोई भगवान नहीं होते। इस तरह से मेरी सत्ता के प्रति तेरे मन में संदेह उत्पन्न हो जाना था। इसलिए अब तुम मेरी सत्ता को नकार नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वाद का चस्का लगा दिया है। अब तुम भटकोगे नहीं, इसी स्वाद में डूबकर मेरे गुणानुवादों का गायन करो।
अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी, इस जन्म में नहीं। साधक को धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें जब हम साधना करते हैं, आजकल के समय में 1 साल हुआ, 2 साल हुए, हमारा धैर्य डगमगाने लग जाता है। हम कहते हैं अरे महाराज, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं है भगवान भगवान। हम चाहते हैं क्या? चट मंगनी पटव्या, अभी भक्ति करी और अभी फायदा हो जाए। तो भगत जनों, भगवान परीक्षा से नहीं, समीक्षा से भी नहीं, भगवान प्राप्त होते हैं तो होते हैं प्रतीक्षा से। सबरी ने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, गुजार दिया प्रभु की प्रतीक्षा में। गुरुजी ने कहा था, बेटी तुम इसी आश्रम में रहो, प्रतीक्षारत रहो, भगवान के आने की प्रतीक्षा करो, एक दिन अवश्य भगवान आएंगे। और सबरी बेचारी डटी रही, अडिग विश्वास लिए, अपने प्रभु प्राप्ति मार्ग में कोई बाधा न आए, इसलिए नित्य प्रति हर दिन नया होता सबरी के लिए। रास्ता बुहारती, रास्ते में पुष्प बिखेरती कि बस आज ही, जो कल आने वाला है, जब वो आज बन जाता तो उसको ये समझती बस आज शाम को आने ही वाले हैं, शाम तक पक्के आ जाएंगे, आज आ ही जाएंगे। इतने साल बीत गए, ऐसा नहीं सोचा कि इतने साल बीत गए प्रभु नहीं आएंगे, अब छोड़ो परे, नहीं, डटी रही, सारा जीवन इसी में व्यतीत कर दिया और एक दिन प्रभु को आना ही पड़ा। श्री राम प्रभु आए और सबरी के जूठे बैर भी खाए। इस तरह से भगवान कहते हैं, पुत्र इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज भगवान के इसी वचन पर मैं विश्वास करके जम गया, उसी वृक्ष की छाया के नीचे आसन लगाया, प्रभु के रूप माधुर्य में इतना डूब गया कि सतत चिंतन करने लगा कि कुछ ही दिनों में महाप्रलय हुआ। सागर अपनी सीमाओं को लांघ कर सारी सृष्टि को अपने आगोश में ले गया। प्रभु संपूर्ण सृष्टि को अपने उदरस्त कर विलीन कर गए। जब उस परमात्मा ने पुनः सृजन किया तो देखिए प्रभु की लीला। उस दासी पुत्र रामदास को आज प्रभु ने ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में अवतीर्ण किया। कहाँ दासी पुत्र रामदास और कहाँ ब्रह्मपुत्र नारद। ये उन संतों के सानिध्य में किए गए सत्संग का ही परिणाम है, चमत्कार है। जो काम पूर्व जन्म में अधूरा रह रहा था वो इस जन्म में अब फिर से शुरू हो जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कार और स्मृतियां प्रभु ने मुझ में ज्यों की त्यों बनाए रखी। नारद जी, ब्रह्म जी, व्यास जी, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार और स्मृतियां फलीभूत हुए कि मैं अपने प्रभु के चरणों में उनके गुणगान, उनकी लीलाओं का गुणगान मस्त होकर के करता हुआ भजनानुरागी संत बन गया और उन्हीं के गुणों का गायन करता हुआ नाचने लगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला भगवन न्यारी 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 न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार से मैं दिन रात जहां चाहूं वहां चला जाता हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं। और प्रभु मेरे इस संकीर्तन पर खुश हुए और मुझे अपनी वीणा प्रदान की और कहा, बेटा इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन करना, नाम संकीर्तन करना और जगत में जहां चाहो वहां विचरण करो। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम, मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानस राम्यहम्। इस प्रकार से व्यास जी तभी से मैं बिना लिए उन्हीं के गीत गुनगुनाता हुआ विचरण कर रहा हूँ। प्रभु नाम की महिमा का चमत्कार देखो, जगत में सभी जगह मेरी पूजा होने लगी। देवताओं में चला जाऊं तो वे भी साष्टांग प्रणाम करते हैं, दानवों में चला जाऊं तो वे दंडवत करते हैं और मानवों में चला जाऊं तो वो भी प्रणाम करते हैं। अब व्याहत गति है मेरी, मृत्यु लोक में जाना चाहूं तो वहां भी,
स्वर्ग में चाहूं तो वहां, कैलाश में चाहूं तो वहां, वैकुंठ में चाहूं तो वहां, जहां जब जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। ये मेरा प्रभाव नहीं, प्रभु के नाम संकीर्तन का प्रभाव है, प्रताप है। उसी ने मुझे जगत को जब बना दिया। इसलिए व्यास जी, आपसे निवेदन है कि आप प्रभु गोविंद के गुणानुवाद गाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है। और आपकी वाणी, आपकी वाणी से भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, गोविंद के गुणानुवाद का संकेत भर किया नारद जी ने और वहां से अदृश्य हुए। बस इतना कहकर नारद जी प्रस्थान कर गए। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्य प्रासिति प्रोक्त ऋषिणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर व्यास जी का जहां आश्रम था, वहां पर व्यास जी डट गए, नारद जी डट गए। व्यास जी वहां पर अपने ध्यान में मगन और श्री हरि के चरणों का ध्यान किया और भागवत की भागीरथी व्यास जी के हृदय में प्रकट होने लगी। प्रफुल्लित होकर कह उठे, यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। भगवान के पावन चरित्र ऐसे हैं जिनको सुनने मात्र से शोक मोह और भय सब नष्ट हो जाते हैं। कथा कान मार्ग से प्रविष्ट होती हुई हृदय में पहुंचती है तो वहां पर जो वासनाओं का कालुष्य होता है उसे संपूर्ण समूल नष्ट कर देती है। हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा अतीत को याद करते हैं और हमें क्या होता है, शोक होता है। अतीत को चाहे वो धनाढ्य हो हम या गरीब हो, दोनों तरफ से शोक होता है जब हम याद करें। और वर्तमान में हमने जो जुटाया है उसके प्रति हमारा मोह होता है और भविष्य में कहीं वो खो ना जाए, नष्ट होने का डर होता है, भय होता है। और जिसका मन गोविंद के कथा में रम गया, रचपच गया, उसको वे भूत वर्तमान और भविष्य इन सारे प्रपंचों से वो मनुष्य प्रभु चरणों में समाहित हो जाता है, गोविंद का हो जाता है। ऐसी परम पावन पवित्र कथा है प्रभु श्री नारायण की, जो व्यास जी के हृदय में प्रकट हुई। और अब इस तरह से गदगद कंठ से बालकृष्ण जी की लीलाओं का गायन करते हुए व्यास जी चलते गए, करते गए उनका लीलाओं का गायन, और दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश जी लिपिबद्ध करते गए। अब प्रश्न उठता है कि व्यास जी ने परम संहिता, भागवत की परम संहिता तैयार कर दी, जिसमें 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। पर अब प्रश्न ये उठा कि अब वो किसे सुनाई जाए, किसे परोसी जाए। अब जिससे परोसी जाए भाई, वो तो परमहंस ही होना चाहिए ना। प्रभु वेद व्यास जी ने ध्यान किया कि अब प्रभु आप ही बताओ किसे में से परोसूं। जैसे ही ध्यान किया तो व्यास जी के मन में वो परमहंस याद आए, वो अपने ही पुत्र जो बचपन में ही पैदा होते ही परिव्राजक हो गए थे। ध्यान आया कि अपना ही बेटा है, परमहंस है, तो उसे क्यों ना सुनाई जाए, वही उस योग्य है। परंतु वो परमहंस न जाने कहाँ होगा, अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता में कहाँ लीन होगा। अब कैसे करूं? तो अपने 4-5 कुछ शिष्य बुलाए, जैमिनी, वैशंपायन, शैव सुमंत इत्यादि, और उन शिष्यों को बुला करके श्रीमद् भागवत संहिता के 4-5 श्लोक सुमधुर कंठ में गायन करना सिखाए, कंठस्थ करवाए और कहा जाओ इन श्लोकों का मधुर सुमधुर कंठ से गायन करते जाओ। जैसे ही उन शिष्यों ने सुमधुर कंठ से गायन किया तो एक जगह जहां पर सुखदेव जी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता में लीन थे हुए, उनके कानों में 10वें स्कंद के वेणु गीत का 25वें
अध्याय का 5वां श्लोक जब सुनाई पड़ा, उसमें क्या है, उसमें भगवान के मनोहर अति सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। तो जब वो सुनाई पड़ा तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, उनकी समाधि टूटी। भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म से मोह भंग हुआ। और वो श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंधरान वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार से जब ये श्लोक सुना तो उसमें क्या था, मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीताम्बर ओढ़े बंसी बजाते हुए गायें चराते हुए ग्वालों से अपनी कीर्ति यशोगान जब सुन रहे हैं तो उसमें वृंदावन में प्रवेश हो रहे हैं। जो ये श्लोक कान में पड़ा कि सुखदेव जी की समाधि भंग, वाह क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। मन में हुआ कि चलो चलें, परंतु अगले क्षण फिर मन बदल गया। मन में आए, अरे इतना सुंदर है, इतने मधुर हैं, क्या पता मुझे दर्शन देंगे भी या नहीं, मुझे अपने अनुकूल समझेगी भी या नहीं, स्वभाव से भी इतने सुंदर होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और पुनः निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में मग्न हो गए। जैसे समाधि में जाते ध्यान लगाते, परंतु मन में फिर सगुण साकार मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की चित्त में बार बार झांकी उपस्थित होती, प्रकट होती। स्वभाव के प्रति मन में संदेह था, पर हैं श्रेष्ठ, यदि श्रेष्ठ हैं पर सुलभ ना हो तो कोई वस्तु कितनी भी दुर्लभ हो, हमें लगे कि हमें नहीं मिलेगी, तो मन में क्या होगा, मन में उदासी हो जाती है। व्यर्थ में प्रयास करने से क्या लाभ, क्या फायदा। एक और तो प्रभु इतने दुर्लभ कि ब्रह्मादिक देवताओं की गति भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, निरंतर ध्यान लगाते हैं जिसका, फिर भी जिसका पचिहारे तो पुनि पार न पावे, नेति नेति कर कह कर वेद भी थक जावे। ऐसा दुर्लभ, वही दुर्लभ तत्व सुलभ कितना हुआ। ताहे अहीर की छोरियां छचिया वरी छाछ पे नाच नचावे। एक और जो इतना दुर्लभ और दूसरी ओर इतना सुलभ कि गांव की ग्वालनियां तनिक छाछ के लिए प्रलोभन देकर के कन्हैया को ठुमका लगाने के लिए कहती है, लाला नेक ठुमका तो लगाइए जरा, बढ़िया पिलाऊंगी ताजा ताजा। कन्हैया उनकी ताजी छाछ को पीने के लिए ठुमक ठुमक कर नाचते हैं, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते। तो वह गोपियों के सारे पर नाच रहा है, गोबर की टिपकी लगा रहा है, एक एक माखन के गोला के लिए प्रदर्शनशील। ताहे अहिर की छोरियां छचिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे। सुखदेव के मन में भी शंका जागी, अरे इतना सुंदर है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है, परंतु क्या हमें सुलभ होगा। अगले ही क्षण चेला ने दूसरा श्लोक जड़ दिया। भगवान की सुलभता का उसमें वर्णन था, उसमें उतने सुलभ कोई और हो ही नहीं सकते। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्री उचितां ततो अयं कंबा दयालुं शरणं व्रजे, कंबा दयालुं शरणं व्रजे। अहो आश्चर्यम, बकी नाम पूतना का कालकूट बकासुर की भगिनी बहन, महापापनी, बालग्नि, महाअसाध्वी पूतना, जो बच्चों को मारने के इरादे से स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई और दूध पिलाने के बहाने से उन्हें मारना चाहती है। अपने बस विषयुक्त स्तनों को जब प्रभु को मारने की प्रेरणा से जब आई, तो प्रभु ने जब पूतना का स्तन जिसमें कालकूट जहर लगा हुआ था अपने ओष्ठों में अंदर लिया, तो
जहर अंदर, प्रभु ने अपने में समाहित कर लिया। पर पूतना के क्या हुआ, प्राण बाहर, प्राण वायु निकल गई। और ऐसी गति, ऐसी दिव्य गति, यही दिव्य गति माँ यशोदा को बहुत बाद में मिली। पूतना को भी वही गति मिली जो यशोदा को बहुत देर से मिली। ले वे गतिम धात्रीजताम ततो अयम। और कहते हैं कि भली बुरी जैसी भी हो, काम तो मैया यशोदा के समान ही किया ना। उस पापनी पूतना के पापों पर पर्दा डाल दिया। कम दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे परम दयालु और कृपालु प्रभु की शरणागति में ना जाए। उनके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहते हैं। अब सुखदेव जी का मन फिर बदल गया। वाह, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने सहज सरल सुगम सुग्राह्य, ऐसा अन्यत्र कोई हो ही नहीं सकता। बस अब अपने को रोक नहीं पाए, खिंचे चले आए चुंबक की तरह। जिस तरह से चुंबक की पृथ्वी के अंदर जितना भी लोहा होता है वो एकदम से चिपक जाता है चुंबक से, वैसे ही चितचोर बन गए माधव जी चुंबक की तरह। अरे बोले, अरे भाई जरा दो चार और सुना दो ना। तो शिष्य बोले, हमें भाई इतने आते थे तो सुना दिए, और सुनने हैं तो चलो हमारे साथ। बोला कहाँ? बोला हमारे गुरुजी के पास। बोला आपके गुरुजी के पास क्या है वहां ऐसा? बोला उनके पास 18,000 दिव्य पावन परम पावन पवित्र संहिता है, भागवत संहिता। कहाँ है आपके गुरुजी? बोला आओ हमारे साथ, दिखाई दिए चलते हैं। रामश्च मुनि आत्मा रामश्च मुनि निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु की भक्तिम इत्थं भूत गणो हरि, इत्थं भूत गणो हरि। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद की महिमा इतनी प्यारी है, इतनी दिव्य है कि किसी का भी मन जबरदस्ती ही चुंबक की भांति शीघ्र खींचा चला जाता है। जिसके हृदय में संदेह हो, जिसके हृदय में संदेह की कभी भी कोई भी ग्रंथि नहीं रह पाती, सभी ग्रंथियां खुल गई, वे कन्हैया के गुणानुवादों से आकृष्ट होकर के तन्निष्ठ हो जाते हैं, उन्हीं में समा जाते हैं। सुखदेव जी तो पहले से ही निर्ग्रंथ थे, सारी ग्रंथियां इनकी खुल चुकी थी, यहाँ तक कि लंगोटी तक भी कोई ग्रंथि नहीं, और कौपीन तो थी ही नहीं इनके तन पर। लंगोटी में भी कोई ग्रंथि नहीं, शिखा सूत्र में भी कोई ग्रंथि नहीं। विशुद्ध आत्मा थे सुखदेव जी। सुखदेव जी के ऐसे पावन चित्त को खींच लिया हरि के गुणानुवादों ने। और इस प्रकार से श्री व्यास जी के पास सुखदेव जी चले आए, और जब श्री व्यास जी को सुखदेव जी ने देखा तो दंडवत चरणों में करके लेट गए। गुरुदेव, क्या ये संहिता हमें भी मिलेगी? ये प्रसाद के रूप में। प्रिय पुत्र को पाकर सुखदेव जी का व्यास जी का मन प्रमुदित हो गया, प्रफुल्लित हो उठा, मन उमंग से भर गया। व्यास जी महाराज, वाह, जिसके पीछे पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर भाग रहा था, धन्य है गोविंद, धन्य है श्री कृष्ण के गुणानुवाद, जो आज खुद ही भागा भागा मेरा पुत्र मेरे पास चला आया। यह है दिव्य आकर्षण, नाम ही है कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण का मतलब जो सबको अपनी ओर खींच ले, चुंबक की तरह। फिर बैठाकर अपने प्रिय पुत्र को भागवत संहिता प्रदान की, मधुर मधुर श्लोकों को सुग्राह्य करवाया, कंठस्थ करवाया मधुर वाणी से। और अब तक तो सुखदेव जी परमहंस थे, लेकिन अब परमहंसों के भी परमहंस, चैंपियंस ऑफ चैंपियन, यानी श्री परमहंस जी हो गए। आज से, अब से निर्गुण निराकार की सत्ता की समाप्ति और सगुण साकार की सत्ता में अधीनस्थ हो गए, परमो उपासक बन गए उस सत्ता के। और वही भागवत संहिता